is very interesting, and I'm learning a lot of things in this study. And there are many things I want to share with you. And so it is taking a little longer time than what I anticipated. I had anticipated one letter one day, but this is taking about 1.5 days to 2 days for every letter. और सर का कहना यह है कि इस प्रकार से इस अध्ययन को हम लोग अभी कर रहे हैं, इसको बहुत ही गहरी तो और विस्तार से हम लोग करते चले जा रहे हैं। और सर का ने ऐसा एक योजना बनाया था कि इस जो एक कलीसिया के लिए एक संदेश का एक दिन के लिए हम लोग अध्ययन कर पाएंगे, लेकिन अभी तो उसके विपरीत हो गया है। कम से कम 1 और 1.5 दिन लग रहा है एक संदेश को, एक कलीसिया के संदेश को सुनने के लिए। तो परमेश्वर के नाम की महिमा। ये रेलगाड़ी ना अब थोड़ी देर से चल रही है, सो माफ कर दीजिए। और ये रेलगाड़ी जो है वो देर से धीरे से चल रही है। धीरे से चल रही है, करेक्ट। सो गुड वर्ड। सो you must all bear with me, but I'm enjoying this presentation and this study. I have never studied these letters so much in depth. I have read these letters earlier, but so much in depth I have not studied like the way I'm explaining to you. So God be praised, and I bless you all for this opportunity to share the word. और परमेश्वर का सर धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन लेटर्स को, इन पत्रों को सर ने कई बार पढ़ा है, लेकिन इतनी गहराई में जाकर के और इतने विस्तार से अध्ययन करना सर ने अभी तक नहीं किया। लेकिन परमेश्वर ने इनको सर को जो सौभाग्य दिया है, उसी लिए वो परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं और हम सभी के साथ में वो साझा कर रहे हैं, उसके द्वारा भी परमेश्वर को धन्यवाद। I think the Lord spoke to Ranjit, and that is why he then showed interest in when I showed those map when we were studying the Apostle Paul's missionary journey. That is when he showed interest and said, why don't you take this? And that is how I think the Lord spoke to all of us. और मैं आशा करता हूं और मैं ऐसा सोचता हूं कि रंजीत सर से परमेश्वर ने बातचीत की, बात किया, और बात करने के बाद में जब सर जो है प्रेरित पौलुस की यात्रा के, मिशनरी यात्रा के बारे में जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे, उस समय में जो नक्शा जो है सर ने दिखाए थे, उसी समय पर जो है रंजीत सर के मन में आया और रंजीत सर ने अपने सर से बात किया कि क्यों ना सर आप इसके बारे में आप अध्ययन ले सके। तो इसके द्वारा भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने ये मौका दिया, इस प्रकार से हम सभी के साथ में इन वचनों को पहुंचा सकूं। इसलिए सर का कहना है कि परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। All right, very good. We will now get into the study. Now let's read verse 7, because the letter to the church of the believers at Philadelphia is from verses 7, chapter 3, from verses 7 to 13. Let's read verse 7 once again, although we have read it last week, and then we will start our study today. और चलिए आज हम लोग जो है फिलाडेल्फिया का पत्र में अब लोग हम फिलाडेल्फिया को जो संदेश है उसमें प्रवेश करेंगे और 3 अध्याय उसका 7 प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 7वीं आयत से लेकर के हम लोग जब 13वां अध्याय 13वां आयत तक हम लोग पढ़ते हैं, तो हमको जो फिलाडेल्फिया के लिए संदेश का पत्र जो लिखा गया उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ लिया है, लेकिन फिर से हम 3 का 7 को फिर से पढ़ेंगे। फिलाडेल्फिया के कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि Okay, and we have got that verse which says the one who has the key of David. और हमको अभी यहाँ पर एक वो शब्द मिला जिसमें यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जिसके पास दाऊद की कुंजी है या कुंजी रखता है। All right. Now there is why would the Lord? I don't think I elaborated this last time when I spoke because of time, but I thought I'll touch upon this. I'm wondering why the Lord had to mention the name David here, the key of David. और अभी सर का यहाँ पर जो परमेश्वर ने यहाँ पर दाऊद का नाम यहाँ पर क्यों लिया, इसके पीछे का उद्देश्य कारण क्या है, इसको सोच करके सर थोड़ा सा विचार कर रहे थे। और इसीलिए इस पॉइंट पर जो है हम लोग आज विस्तार से अध्ययन करेंगे कि आखिर क्यों प्रभु ने दाऊद का नाम यहाँ पर लिया है। The Lord was saying that He is got total control. He's got the authority over the house of Israel. और यहाँ का इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जो है इजराइल के घराने के ऊपर संपूर्ण अधिकार है प्रभु का उन पर।
So, and he says that I've got the keys, and when I open the door, no one can shut it. When I close the door, no one can open it. So that shows the power, the sovereignty of the Lord Jesus Christ. और इसलिए जब वो यहाँ पर इस प्रकार से कहता है कि मेरे पास उस घराने की कुंजी है, तो जो द्वार मैं बंद करता हूं उसको कोई खोल नहीं सकता, और जो मैं खोलता हूं उसको कोई बंद नहीं कर सकता। यही उसके सामर्थ्य और उसके ऐश्वर्यों को दिखाता है। Now, last week when I told about this, when I gave you the background to this, I told you about the Christians who were not allowed into the synagogue. और पिछली बार जब इसको हम सर ने जब इसका व्याख्या किया था, तो कहा था इस प्रकार से कि जो आराधनालयों में है वो साधारण लोग जो है प्रवेश नहीं कर पाते थे। The synagogue was the most important place for them to worship and also to get together, to meet their families, to meet other brothers and sisters. That was a very important place. But the Christians, the non-Jews, were not allowed into that because they showed their faith in the Lord Jesus Christ. वहां पर उस समय के दौरान जो है यहूदियों की तरफ से जो है आराधनालयों में केवल यहूदी लोग ही उस महत्वपूर्ण दिन में आराधनालय में एकत्रित होते थे, उनके परिवारों सहित भाइयों बहनों से मिलने के लिए। लेकिन जो मसीही लोग थे उनको उस आराधनालय में जाने का अनुमति नहीं था, क्योंकि उनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में था। And I told you that those families who wanted to gather together, when they used to come there to the synagogue to worship or to spend time, the doors were shut. They were never allowed inside. They said, no, we cannot allow you inside because your faith is different. और उसी समय के अंतराल में दौरान जब ये यहूदी लोग जो है अपने परिवारों के साथ में और भाइयों बहनों के साथ में आराधना करने के लिए जब वो आराधनालय में जाने का प्रयास करते थे, तो उस समय में जो यहूदी लोग हैं उस आराधनालय के द्वार को बंद कर देते थे, और उसको कोई खोलने की किसी के अंदर क्षमता नहीं थी और ना ही कोई खोल पाता था, क्योंकि उसका कारण ये ही था कि उनका जो मसीहों का विश्वास अलग है, क्योंकि वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और यहूदियों का अलग है। That is why the Lord, when he starts his address to this church, he's saying that, listen, I've got the keys of David. And when he opens, no one can close. And what he closes, no one can. He's saying, don't worry about all that. I am there with you. That's the confidence he's giving. और यहाँ पर प्रभु हमको यही सांत्वना दे रहे हैं और कहते हैं कि तुमको चिंतित होने की बात नहीं है, क्योंकि इस दाऊद के घराने की कुंजियां मेरे पास हैं, और यदि मैं इस दरवाजे को खोलता हूं तो कोई उसे बंद नहीं कर सकता, और जिसको मैं बंद करता हूं उसे कोई खोल नहीं सकता, इसलिए तुम चिंता मत करो। All right. And then not only that, we all remember Joseph. और हम सभी लोग जानते हैं यूसुफ को। All right. And we know that Joseph was given a coat of many colors. His brothers hated him, and he had a lot of dreams. He had at least 2 dreams which he shared, which they didn't like. We know that history. और हम सभी लोग जानते हैं कि यूसुफ का जो है उसका बागा जो है वो कई बहुत सारे रंग बिरंगे का उसका बागा था, उसको वो जब पहनता था उसके भाइयों ने उसको पसंद नहीं किया, और यहाँ तक कि उसके पास जो 2 स्वप्न भी आए थे, उन सपनों को जब उसने अपने घर वालों और भाइयों के साथ में साझा किया तो उन्होंने उसको पसंद नहीं किया। And we also know that his brothers betrayed him, and his brothers almost put him to death by putting him in that pit. और इसके बाद में उनके भाइयों ने यहाँ तक कि उसको इतना धोखा दिया और यहाँ तक कि उसको मारने तक नहीं छोड़ा और उसको एक बहुत गहरे पानी रहित गड्ढे में डाल दिया। And years later, when Joseph was made the second in command to the king of Egypt, which is the Pharaoh, when he became such a popular person, everything was under Joseph's control. और उसके बाद में हम कुछ सालों के बाद में देखते हैं कि यूसुफ जो है उस फरो राजा के सामने साबित किया गया कि यही ज्ञानवान है और सामर्थी है, और इसीलिए उसके बाद में वो बहुत ही बड़ा प्रधानमंत्री, उस जगह का बड़ा व्यक्ति बन गया, और उस समय में फारो को छोड़ करके और उसके घराने को छोड़ करके सब कुछ उसके अधीन में हो गया। And then we all know that his brothers, all of them, they came and they bowed their knees before this very Joseph whom they mocked, they betrayed, they threw him in a pit to die.
और उसके बाद में हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसके भाई लोग जो है उधर में आते हैं और उसी की यूसुफ के सामने अपने घुटनों के बल गिरते हैं और झुकते हैं और उसको दंडवत करते हैं। किसको? उसी को जिसको उन्होंने अपमान किया था, जिसका उन्होंने तिरस्कार किया था, जिसको उन्होंने यहाँ तक कि मृत्यु तक उन्होंने उसको प्रताड़ना दिया था। And Joseph told them, you meant it for evil for me, but God meant it for your good. और यूसुफ का उत्तर हम लोग देखते हैं कि तुम लोगों ने तो मेरे लिए हानि की बात समझी, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हारे लिए इसे लाभ की बात समझी। And so when the Lord spoke to them, to the church at Philadelphia, the brothers in Philadelphia, and said that, listen, I've got the keys of David. And when he was giving them the assurance, they must have immediately been reminded of the story of Joseph, what happened to him. और जब प्रभु यहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं कि दाऊद के घराने की कुंजियां मुझको दी गई हैं, तो यहाँ के विश्वासियों को इस बात के लिए उनको स्मरण आना चाहिए था और उनको लौट करके आना चाहिए था और याद करना चाहिए था कि यूसुफ की कहानी को क्या हुआ था यूसुफ के साथ। All right. So as we all know, whenever the Lord opens his address or his letter, he encourages them, he reminds them of who he is and what their condition is and what he can do. There's such a loving God we have, which was writing these letters to these church believers. और हम सभी लोग इस बात से जानते हैं कि जब भी एक पत्र, एक संदेश जो है कलीसिया के लिए देते हैं प्रभु, तो उसमें हमेशा प्रभु जो है उनका अभिवादन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके जो कार्यों के बारे में उनको प्रोत्साहन करते हैं और जो बातें प्रभु क्या है वो बताते हैं उनको और क्या करना चाहते हैं वो भी बताते हैं उनको। और इस प्रकार से हर एक कलीसिया के लिए संदेश देते समय प्रभु उनका इसी प्रकार से अभिवादन करते हैं। All right. Now, last week also we discussed about the subdivisions, the subheadings of this chapter, of these verses, letter. और हमने अभी पिछले हफ्ता में जो है हमने जो डिविजन्स अर्थात जो विभाजन हमने उनको छोटे विभाजन जो हमने किया था इस अध्याय का उसको हमने देखा था। Verse 7 is salutation. Greeting. Verse 7. 7 जो 3 का 7 जो पद है वो है उसको उनको नमस्कार। And then verse 8 to 10, 8, 9 and 10 is commendation. और 8, 9 और 10 जो 3 वचन है वो commendation है उनका। And then verse 11 is exhortation or praise. और वचन जब हम 11 में आते हैं तो उनका प्रोत्साहन करता है, उनको बढ़ावा देता है प्रभु। All right. Now we considered a lot about the salutation last week, but we will move on to commendation starting from today. और आज हमने पिछली बार जो है नमस्कार पर अर्थात अभिवादन पर हमने काफी विचार किया था पिछले समय, और आज हम जो है कमेंडेशन अर्थात उस पुकार की ओर हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। All right. And let's read verses 8, 9 and 10. चलिए कोई भाई पढ़ने में मदद करे, वचन 8, 9 और 10 पढ़े। कोई भी भाई पढ़ने में मदद करे। इनोस, आशीष, गब्बर सर। मैं कोई भी भाई थोड़ा सा फटाफट पढ़िएगा प्लीज जी। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। All right, I think we'll stop with verse 8 and then we will read as it comes. So verse 8 talks about, I know all things you do and I have opened the door for you. That's what it says. और चलिए हम बाकी के सब वचनों को हम बाद में पढ़ेंगे और अभी हम 8 पे ही वचन करते हैं। इधर में 8 में इस प्रकार से लिखा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। And then it also says that you have little strength, yet you obeyed my word and did not deny me. और वो इधर में कहते हैं कि तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। Yeah, so the Lord here is saying that I will open a door for you because you are faithful to me.
और इधर में प्रभु कहते हैं कि इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक द्वार को खोलूंगा क्योंकि तुम मेरे प्रति विश्वास योग्य हो. All right. Now, the Lord says here in verse 8, two things. You have obeyed my word and you did not deny me. और वचन यहाँ पर इस बात से कहता है कि तुमने मेरे वचन का जो है इनकार नहीं किया है. All right. Now, as I told you last week, this was a church reformation period. This reformation of the churches started during the Philadelphia time, and I gave you examples of Charles Wesley and Finney and D.L. Moody, how they went ahead and they proclaimed the gospel. So it was a Reformation time. और जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया था कि ये जो है कलीसिया का रिफॉर्मेशन अर्थात पुनर्स्थापना का काल था उसी समय में, और सर ने हमको उदाहरण दिया था चार्ल्स वेस्ली का, डीएल मोडी का इत्यादि लोगों से. All right. Now, so this is exactly what the Lord was saying, that the door is open because you're faithful to me. Similarly, if you look at the condition today too, we have doors in many parts of the country which are open for us to proclaim the gospel, the good news. और उधर में हम लोग इस प्रकार से देखते हैं कि इसीलिए प्रभु यहाँ पर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक द्वारों को खोला है क्योंकि तुम मेरे प्रति विश्वास योग्य हो. उसी तरह से आज हमारे लिए भी कई सारे देशों में आज हमारे लिए सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमारे लिए द्वार को खुले हुए हैं. When the Lord opens doors, that is when He will give us the harvest as well. और जब परमेश्वर जो है हमारे जीवन में सर आपका आवाज आ रहा है सर, रंजीत सर आपका आवाज आ रहा है सर. जी सर, थैंक यू. तो जब प्रभु हमारे लिए रास्तों को खोलते हैं तो इसका मतलब यह है कि जो कटनी का समय जो आ गया है वो हमको प्रभु देते हैं. All right, now let's read verse 9. चलिए हम लोग वचन 9 पढ़ेंगे. देख मैं शैतान के उन सभा बालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं वरन झूठे बोलते हैं. देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है. All right. So now you see, when the Lord says, I have kept the door open for you, He is giving them the harvest. And that is what you see in verse 9. और हम लोग अभी इस बात को जब प्रभु इस प्रकार से कहते हैं कि जब मैंने तुम्हारे द्वार खोला, इसका मतलब ये है कि अब हमको जो है कटनी का समय आ गया है, वो कटनी का समय आ गया. इसलिए वचन 9 में वो कहता है कि मैं उनको तुम्हारे पैरों की तरह कर दूंगा. So he's saying, I will force those who belong to Satan's synagogue, those liars, they will come before you, they will bow before you. और इसलिए यहाँ पर प्रभु कहता है कि जो शैतान के जो आराधना करने वाले लोग हैं और जो झूठ बोलते हैं, मैं उनको तुम्हारे वश में कर दूंगा और वो तुम्हारे पैरों के सामने गिरेंगे. And the church which the Jews were afflicting the Christians there, they will come, they will bow before you, they will kneel before you. This is exactly what the Lord was telling the church, the believers at और जो फिलाडेल्फिया के विश्वासियों के लिए जो है परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं कि जो यहूदी लोग आज तुम्हें प्रताड़ना दे रहे हैं, सता रहे हैं, वही लोग आने वाले दिनों में तुम्हारे सामने आकर के तुम्हारे पैरों पर गिरेंगे. Dear brothers and sisters, if we are faithful to the Lord in all ways, even our enemies will come and humble themselves before God's people. और मेरे प्रिय भाई, यदि हम सच में परमेश्वर के प्रति यदि विश्वास योग्य हैं तो यहाँ तक कि हमारे दुश्मन जो है वो परमेश्वर के सामने परमेश्वर के द्वारा वो हमारे सामने आएंगे और वो नम्र हो जाएंगे. We all have a great big God. We have a great God. और हम सभी के पास जो है एक महान परमेश्वर है. We should never forget that. हम इस बात को कभी भूले नहीं. A God who's greater than the kings, He's greater than the presidents, He's greater than the prime ministers, He's greater than the queens, He's greater than anyone in this world. It's God that you and I worship.
और जो वो परमेश्वर जो है वो सबसे महान परमेश्वर है, राजाओं से महान परमेश्वर है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बड़े बड़े महान व्यक्तियों से भी बढ़कर के, कई गुना ज्यादा बढ़कर के वो महान प्रभु है। हम इस बात को कभी ना भूले मेरे प्रियो। All right. Now here what you see on the picture, the remains of the church in those days of and in the place of Philadelphia. These are the remains. और अभी जो आप इन अवशेषों को देख रहे हैं इसमें जो चित्र में, और ये वही अवशेष हैं जो फिलाडेल्फिया के कलीसिया के बचे गए अवशेष यही हैं। Now these remains are found in the place where the present city is. और ये जो जगह है जो है उधर में अभी वर्तमान में जो एक शहर है उधर में ही ये वर्तमान में है। All right, that's why you'll find some of these ruins in the middle of the city, which is currently in Turkey. और आप इसको अभी करंटली जो वर्तमान में अभी आप देखते हैं इसको जो तुर्की में है उसको आप बीच शहर में पाएंगे, शहर के बीचों बीच। Let's read verse 10. चलिए हम लोग वचन 10 पढ़ेंगे। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। All right. So this is a universal verse. This verse that we heard. और अभी हमने जो ये शब्द वचन यहाँ पर पढ़ा है वो सार्वभौमिक वाक्य है। So this has an historical and a prophetical relevance or a meaning to this verse. क्योंकि इस वचन के अंदर जो है ऐतिहासिक और भविष्यवाणी के तरीके से इसके अंदर जो है एक मतलब है। This is a reference to a coming age. और ये जो वचन जो है आने वाला समय के बारे में हमको बताता है। It does not refer only to the church or the believers in Philadelphia. और ये केवल फिलाडेल्फिया के विश्वासियों के लिए ही नहीं रेफर किया है, उनके लिए ही नहीं बताया। Because that verse says that I will protect you from the great time of testing that will come upon the whole world to test those who belong to this world. और इधर में इसलिए तो प्रभु इस प्रकार से कहता है कि मैं तुझे तो परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। The Lord is saying that I'm going to protect you from that great time of trial or testing. और प्रभु यहाँ पर इस बात को कहते हैं कि मैं तुम्हें जो है सुरक्षा देने के लिए जा रहा हूं, मैं तुम्हें परीक्षा के समय बचाने के लिए जा रहा हूं जब ये संसार पर एक कष्ट आएंगे तब। Yeah, no tribulation like this has ever occurred in the world. और इस प्रकार के जो है महाक्लेश इस संसार में पहले कभी नहीं हुए थे। Tribulations have happened in different parts of the world. और जो है महाक्लेश के समय जो है अलग-अलग संसार के अलग-अलग हिस्सों में भागों में हुए। And great Bible scholars refer to this as the Great Tribulation period. और यहाँ तक जो बाइबल के विद्वान लोग हैं जो है इनको इस प्रकार से बोलते हैं कि ये जो बाइबल के लिखा हुआ जो महाक्लेश का समय है वही है। The Great Tribulation period for 7 years, that is what is mentioned in this verse. और इसका मतलब यहाँ पर ये भी है कि जो 7 साल का महाक्लेश का समय है वही इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। The Great Tribulation period covers not only a portion of this world but the whole world. और जो महाक्लेश का समय केवल ऐसा नहीं कि संसार का एक हिस्सा या एक भाग में हो, लेकिन नहीं ये सार्वभौमिक होगा, पूरे विश्व में आएगा। And then the Lord says, I will keep you from the Great Tribulation period. I will preserve you during the Great Tribulation period. और उसके बाद में प्रभु कहते हैं कि मैं तुमको इस महाक्लेश से तुम्हें बचा के रखूंगा। All right, now here what you see on the picture is the earlier picture, the remains of the earlier church of Philadelphia, and you see a mosque there, the tall steeple building at the background there, the white building, that is a mosque that you'll find today. और आज अभी जो आप चित्र में यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों जो स्तंभ जैसे हैं ये फिलाडेल्फिया कलीसिया के बचे हुए अवशेष हैं, और उसके बीच में जो है ये जो सफेद कलर की जो दिख रही है टावर जैसा ये बड़ा नुकीला सा ये मॉस्क है वहां पर। All right, this is how it is today. These are some of the remains of the ancient Philadelphia church. और ये जो है ऐतिहासिक कलीसिया का, प्राचीन कलीसिया का ये जो है एक अवशेष बचा हुआ है चित्र है। All right.
Now, coming back to verse 10 gives us the inference that the church will not pass through the tribulation, the great tribulation period. और चलिए हम वचन 10 में आते हैं कि वचन 10 जो है हमको ऐसी आशा देता है कि जो विश्वासी लोग हैं वो महाक्लेश के समय से होते हुए नहीं जाएंगे. Because before the great tribulation period, the Lord will come and the church will be caught up with him. और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो महाक्लेश के समय से पहले प्रभु आएगा और जो कलीसिया है उनके साथ उठा ली जाएगी. Only those who are left behind, who do not know the Lord Jesus Christ, they will go through the tribulation period. केवल वही लोग जो प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने इनकार किया है, तिरस्कार किया है और प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं, वही लोग जो है उस महाक्लेश के समय से गुजरेंगे. So verses 8, 9 and 10 is about the commendation that we saw. Now we're going to see about the exhortation, verse 11. और अभी हमने जो है इसमें अभी 8, 9 और 10 वचनों में जो है कमेंडेशन अर्थात प्रशंसा पत्र को हमने अभी देखा था. अभी हम उनका प्रोत्साहन जो प्रभु करते हैं उसके बारे में देखेंगे. All right, now verses 10 and 11 have to be read together to understand the meaning. और वचन 10 और 11 दोनों को एक साथ पढ़ना होगा ताकि हम इसका अर्थ को समझ सकें. Okay, because during the time of the great tribulation, connected with that, the Lord is saying, "Behold, I come quickly." और जो है जो महाक्लेश के समय से आने से पहले प्रभु ने इस प्रकार से कहा कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं. Verse 11 says, "I am coming soon. I'm coming soon." That's what. और वचन 11 में हम लोग ऐसा सीधा पढ़ते हैं कि प्रभु कहते हैं कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं. And then that verse goes on to say, "Hold on to what you have." और उसके बाद में वचन आगे कहता है कि जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे. All right. First, the Lord is saying, "I'm going to come quickly." पहला प्रभु कह रहा है कि मैं बहुत ही शीघ्र आने वाला हूं. And then he says, hold on fast to what you're holding on to now. और प्रभु उसके बाद कहते हैं कि उनको दृढ़ता से पकड़े रहो जो तुम्हारे पास है. All right. So what was the Lord referring to when he says to hold fast to? What did he want the believers in Philadelphia to hold fast to? और यहाँ पर प्रभु ऐसा क्या कहना चाहते थे कि जब वो इधर में उसका तात्पर्य क्या था प्रभु का कहने का कि जब प्रभु कहते हैं कि तुम जो कुछ है तेरे पास उसे तुम थामे रहो, वो क्या है उनके पास? There are two things that he wants the church to hold fast to. दो बातें वहां पर जो कलीसिया को थामे रहना था उनमें से है. All right. First is the word, my word. पहला है प्रभु का वचन. In verse 8, we read, I already made a mention of those two things. My word, he's saying hold fast, and then he's saying my name. This is what the rest of the people or some of the people in Philadelphia, the believers in Philadelphia held. And so he's saying hold fast to my word and my name. और प्रभु यहाँ पर दो बातों को यहाँ पर उनके लिए बोलते हैं वो फिलाडेल्फिया के विश्वासियों के लिए कि पहला है मेरा तुम वचन को, मेरा जो वाक्य है मैं जो कह रहा हूं उसको तुम थामे रहो दृढ़ता के साथ में, और दूसरा मेरा नाम है जिसको तुम थामे रहो दृढ़ता के साथ में. वचन 12 में उसी पे बात को हम लोग पढ़ते हैं. All right, so that is why the Lord is referring to here and saying that hold on to what you have. और इसीलिए वही बात को प्रभु जो 11 वचन में कहते हैं कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसी को थामे रहो दृढ़ता के साथ. Okay, now these are some of the tombs and some of the excavation that was found of pertaining to ancient Philadelphia. और ये जो अभी आप चित्र में देख रहे हैं ये उस समय में जब वो इनका आविष्कार किया गया था, इनको ढूंढा गया था, तो ये जो उस समय की ये कब्रें हैं जब फिलाडेल्फिया के जमाने में. All right, you see there's some old houses and all that. These are some remains that were found in the midst of the current city called Al-Sahir. As I told you, Philadelphia is Al-Sahir today in Turkey. और जैसे कि अभी आप इस चित्र के पीछे बैकग्राउंड में जो है आप देख रहे हैं उनके कुछ पुराने और कच्चे घर भी बने हुए हैं, और वो घर जो है अभी वर्तमान में सिटी के बीच में हैं, और उस सिटी का नाम जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि अला शहर जो अभी तुर्की में वर्तमान में है. This is where old Philadelphia, the ancient Philadelphia, where
which was excavated, is currently found in a place called Alasa here in Turkey. I mentioned this last time too. और इसको पिछली बार मैंने बताया था कि इसका जो है इसका खुलासा जो है किया था खोजकर्ताओं ने कि जो प्राचीन फिलाडेल्फिया जो है अला शहर के इस जगहों में इनको दिखाया गया था. All right, when you compare the letters to the 7 churches, और जब आप जो है इस कलीसिया के जो है इनकी तुलना 7 कलीसियाओं से करते हैं तो there is a mention about crowns. उधर में हम इस बात को देखते हैं कि उधर में कुछ मुकुटों के बारे में बताया गया है. All right, here in this 11th verse, the second portion, the last portion says, hold fast so that no one will take away your crown. That's what we read here, Revelation 3. और उसी बात को वचन के 11 के जो और हम आखिरी पद में इस बात से पढ़ते हैं कि तुम उसको दृढ़ता से थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले. All right. In the other churches, he talks about a crown being given to them. और हमने पहले इस बात को पढ़ा अभी 11 में कि तुम्हें जो है एक मुकुट दिया जाएगा. But here in Philadelphia, he said, don't lose the crown. और इधर में बच्चन फिलाडेल्फिया के विश्वासियों को बोलता है कि तुम्हारा कोई क्राउन जो है मुकुट कोई छीन ना ले. All right. So what the Lord was saying, the crown that you have, keep it with you, do not lose it, hold fast to your faith and to the word, is what the Lord was exhorting them, encouraging them, and motivating them and saying, this is what you should do. और इधर में प्रभु जो है दूसरी कलीसियाओं को इस प्रकार से कहते थे कि मैं तुम्हें मुकुट दूंगा, लेकिन फिलाडेल्फिया कलीसियाओं के लिए इस प्रकार से कहता है कि तुम्हारे पास जो मुकुट है तुम उसको संभाले रहो, उसको थामे रहो कि कोई उसको छीन ना ले. Every believer has crowns on their head. और हर एक विश्वासी के दिल में जो है एक कोई ना कोई मुकुट है उनके घर में. All right, there are at least 5 crowns that we all know about. और हम कम से कम बाइबल के अंदर जो है 5 मुकुटों के बारे में जिक्र है, उनको हम पढ़ते हैं. So when you see the screen, you will see those 5 different crowns that are mentioned in the scripture for those who overcome. और जो जय पाए उनके लिए ये 5 क्राउन मुकुट जो है दिए जाएंगे विश्वासियों के लिए, जो इधर में आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं. First of all is the crown of life. सबसे पहला है जीवन का मुकुट. Then you have the incorruptible crown. और उसके बाद जो कभी ना नाश होने वाला मुकुट. Yes, the crown of righteousness. और धार्मिकता का मुकुट. The crown of glory. महिमा का मुकुट. And the crown of rejoicing. और आनंद का मुकुट. All right. Now these are the crowns which the Lord is mentioning and saying that hold fast to your faith, hold fast to the word and your belief in me, and you hold on to that crown. Don't lose that crown, is what he was saying. और यहाँ पर प्रभु इसी बात को इसलिए तो यहाँ पर कहते हैं कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसको तुम दृढ़ता के साथ थामे रहो. जो मुकुट तुम्हारे पास है उसको थामे रहो, कहीं इसको कोई तुमसे छीन ना ले. इसलिए वचन 11 में वहां पर बताया था प्रभु ने कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे. All right, here I've given you the references also for each of the crown as you find in the scripture. We don't read it now, but in your personal study you can refer this just for your convenience. I've given you the references there. और आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर ये सारे रेफरेंसेस जो मैंने आपको दे रहा हूँ वो दिए हैं, ताकि आप इनको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है. समय की कमी के कारण आप अपने व्यक्तिगत अध्ययन में इनका प्रयोग करके अपना अध्ययन को रुचियात्मक बना सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं. All right. Now then let's move on to verses 12 and 13, which is the verses of consolation and promise which the Lord was speaking to the church at Philadelphia. और चलिए उसके बाद में अपन वचन 12 और 13 में प्रवेश करेंगे, और जो कि प्रभु उनको सांत्वना देते हैं और उनको जो है उनको सांत्वना देते हैं और प्रॉमिस अर्थात वायदे करते हैं. So 7 to 13 is the letter to the church at Philadelphia. और जो है 12 और 13, 3 का 12 और 13 जो फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए क्या बोलते हैं, सांत्वना देता और प्रॉमिस देता है प्रभु. 7 to 13, brother. 7 to 13 is the letter.
That's the ओके, letter. 7 से लेकर के 13 तक जो है फिलिदल्फिया के लिए संदेश प्रभु ने दिया है। Yeah, because I thought, because I remember now in one of the screens, it was reading as 7 to 11, but it is 7 to 13, and the last portion is consolation and promise. Like how he ends in every letter, you have the consolation and promise. Here also, he ends the letter this way. और उसी प्रकार से जैसे कि हमने जो बाकी के सभी और बाकी के जो संदेश है और पत्र हैं कलीसियाओं के लिए प्रभु देते हैं, उधर में भी इसी प्रकार से हमको मिलता है कि प्रभु उधर में भी ये क्या बोलते हैं, सांत्वना देना और उनके एक वायदा करना हर एक पत्र में हम लोग देखते हैं जब प्रभु हर एक कलीसिया के लिए लिखते हैं। All right, now can we read this verse? Let's read verse 12 first. चलिए हम लोग वचन 12 को पढ़ेंगे। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में मैं एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। This is a beautiful promise which he gives to the church at Philadelphia, which he loved very much. और ये जो है बहुत ही प्यारा वायदा जो फिलाडेल्फिया के विश्वासियों के लिए प्रभु देता है। All right, and this is a promise that is being given to those who overcome sin and Satan. और ये तो वही वाला ये प्रॉमिस है, और जो ये दंड जो है वो शैतान और पाप के लोगों के ऊपर जो है आने वाले के विषय में। All right, to the overcomers, the Lord says, I will make him a pillar of the church. That's the first thing that he says in this verse. और पहली बात जो है प्रभु इसमें इस प्रकार से कहते हैं कि जो जय पाए उसे मैं परमेश्वर के मंदिर में अर्थात कलीसिया में एक खंबा बनाऊंगा। You must remember, as I told you, he's talking to the believers in the church at Philadelphia because these believers were persecuted in the sense they were not allowed into the synagogue, they were ridiculed, they were mocked because of their faith in the Lord Jesus Christ. Now he is talking to them and he is giving them a promise. Hold on to your faith, hold on to the word, and I will make you pillars of the church. और इधर में हम लोग इस बात को, जैसे कि सर ने हमको पहले ही बताया था कि उस समय के जो विश्वासी लोग थे, मसीही लोग थे, उनको जो है आराधनालय में जाने की अनुमति नहीं थी, उनको आराधना करने की। इसीलिए वहां के विश्वासियों के लिए प्रभु यहाँ पर एक जो सुंदर वायदा इस प्रकार से करते हैं कि तुम्हारे पास जो है उसको थामे रहो और तुम जय पाओगे, तो मैं तुमको जो है वो परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। All right. Now this I'm reminded, as I speak to you, I'm reminded, this is something like when there are two children and they fight amongst themselves playfully, and one child gets hurt or something like that and comes to the father or the mother. What do? They talk to the child. They say, don't worry, I will take care of you. I'll buy you this, I'll buy you that. Don't worry, don't cry. And they wipe their tears, take the child and make the child sit on their lap. This is the picture that comes to my mind when I'm expressing this point to you right now. और जो अभी जो पॉइंट हमको अभी सर दे रहे हैं वो उसी प्रकार से है, जिस प्रकार से यदि दो बच्चे हैं आपस में जब झगड़ जाते हैं तो एक दूसरे को चोट पहुंचा देता है, तो उसके बाद में जब वो पापा के पास या मम्मी के पास जाएंगे तो क्या करते हैं, पापा मम्मी उसको अपनी गोद में लेकर के उससे कहेंगे, बेटा चुप हो जा, रोते नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें ये दिलाऊंगी, मैं तुम्हें वो दिलाऊंगी, मैं तुम्हें वो दिलाऊंगी। इस प्रकार से उस बच्चे को हम लोग सांत्वना देते हैं। उसी प्रकार से प्रभु यहाँ पर हमको विश्वासियों को कहते हैं। Yeah. Hey, Deepak, thank you very much. God bless you, Deepu. That's a good translation. I generally give short sentences because you're there. I give long sentences. So you're beautifully translating. God has blessed you with that gift. So God bless you. Now, I remember when we were small that we were 4 brothers, my father and mother. We used to go out shopping, and when we used to go out shopping, one incident comes to my mind. और जब सर जैसे पहले ही हमको बताया था कि सर जो है 4 भाई लोग हैं, और जब वो लोग मार्केट में कुछ खरीदारी करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए जाते थे, तो सर को एक घटना उस समय की याद आती है। Right. My father used to take us once in a month or something like that. We used to go out. We used to spend time together as a family, shopping. We used to eat out, and then we used to come back. We used to do this regularly, almost every month.
और इस प्रकार से सर के जो पापा हैं सभी चारों बच्चों को जो है सर के पापा उनको लेकर के जाते थे महीना में हो सकता है 1 बार या 2 बार, और बाहर जाकर के कुछ खरीदारी करना और कुछ बाहर जाके खाना और उसके बाद में घर के वापस आना. And I distinctly remember my youngest brother, who's about 11 years younger to me. My youngest brother, when we get into a shop, we don't buy whatever he wants. Then he will stand there in front of the shop. We will all be moving forward and going to the other places, but he will be standing there, and I will be turning and looking at him, and that fellow will be standing like that. Then I used to go there and then put my arms around him, then cajole him and said, "Come, Papa will buy you this, Papa will buy you that. Come and take you." I mean, this thought came to my mind as I was speaking this word to you now. और जो है सर का जो है सबसे छोटा भाई था, जो है जब वो लोग वहां से किसी दुकान से कुछ खरीदारी करते थे तो उस समय में जो है उनका छोटा भाई जो है वहीं पर खड़े रहते थे और उसको देखा करते, वहां से उनको कुछ नहीं लिया जाता था तब, तो वहीं पर खड़े रहते थे और देखते थे उसको. लेकिन सर जो है जब थोड़ी दूर आगे चले जाते थे उसके बाद में लौट करके देखा, अरे वो तो वहां पर खड़े हैं. वहां पर जा करके उनके गले में हाथ डाल के सर जो है इस प्रकार से बोलते थे, भैया चिंता नहीं करते, पापा आपको ये खरीदेंगे, पापा आपको वो खरीदेंगे. इस प्रकार से करके वो उसको करके जाते थे. All right, exactly. This is what the Lord was doing to the believers in the church at Philadelphia, because they were not allowed to worship, they were not allowed to enter into the synagogue. People were ridiculing them, so he is cajoling them and said, "Hold on to your faith, hold on to my word, don't worry. I'm going to make you a pillar of the church." ठीक उसी प्रकार से प्रभु यहाँ पर फिलाडेल्फिया के विश्वासियों को ये कहते हैं कि तुमको चिंता करने की बात नहीं. उस समय में मसीही लोगों के लिए उनके विश्वास के कारण ऐसी अनुमति नहीं थी कि वो वहां पर जाकर के परमेश्वर की आराधना करने पाए एक साथ मिलकर के और संपूर्ण हृदय से, और वहां के लोग जो है उनको प्रताड़ित करते थे. उसी परिस्थिति में प्रभु उनको इन वचनों के साथ सांत्वना देते हैं कि तुमको चिंता करने की बात नहीं है, तुम धीरज धरो, अपने जो कुछ तुम्हारे पास है उसको तुम थामे रहो और मैं तुम्हें वो खंबा बनाऊंगा. All right, now why did the Lord say, "I will make you a pillar of the church"? What is the significance of that? और प्रभु ने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हें उस परमेश्वर के भवन का एक खंबा बनाऊंगा? इसका मतलब क्या है, महत्व क्या है? When you talk about a pillar, what comes to your mind? जब हम खंबे की बात करते हैं तो हमारे मन में विचार क्या आते हैं? What comes to our mind is the strength of the pillar. और आपके मन में हो सकता है इस प्रकार से आए कि उस खंबे का ताकत. And then it comes about the immovability. You cannot move it from one place to that. It stands sturdy. और उसके बाद में आपके मन में आएगा कि जो एक खंबा है वो कभी इधर उधर भाग नहीं सकता, एक जगह वो दृढ़ता के साथ मजबूताई के साथ खड़ा रहेगा. And then it supports the whole building, the roof of the building. It supports that. और उसके बाद में जो है उस खंबे का मतलब ये तात्पर्य होता है कि वो जो पूरी बिल्डिंग की जो छत होती है उसको वो थामे रहता है. Now you remember about Samson, right? All of you remember Samson. हम सभी लोग इस बात को स्मरण करते हैं, सैमसन को हम सभी लोग याद करते हैं. We all know how he died. हम सभी लोग जानते हैं कि कैसे उसका मृत्यु हुआ. He was caught, he was captured, he was blinded. और वो जो है बंदी बनाया गया था और उसको उसकी आंखों को फोड़ दिया था, उसको अंधा किया गया था. On one festival time or a feast, the time of feast, when all the lords and princes and kings were gathered together in a huge hall, what did he do? What did Samson do? और जब उस समय में वो एक पर्व के दिन सभी जो वहां के लोग हैं, राजकुमार, राजा, राजकुमारियां और राजकुमार सभी लोग एकत्रित हुए थे. उस समय में जब वो लोग आनंद मना रहे थे, सामसन ने वहां पर क्या किया आप लोग जानते हैं सभी लोग. He asked the Lord forgiveness, and then he told the Lord, "Give me strength for the last time." और उसके बाद में प्रभु से वो अपने आप से क्षमा मांगता है, प्रभु मुझे क्षमा कर, केवल आखिरी बार मुझे सामर्थ्य दे दे. And then what did he do? He went and stood in between two pillars. He said, the boy who was leading him, "Take me to the pillars." He put his hands on two pillars. He shook the pillar. What happened? The whole building came crashing down, and all the people who had gathered there had died, isn't it? We know that story very well. और हम इस कहानी को सभी लोग भली भांति जानते हैं कि क्या हुआ था उस समय में. सामसन जो है प्रभु से सामर्थ्य को क्षमा मांग करके सामर्थ्य मांगता है और उसके बाद में एक छोटे बच्चे से कहता है, मुझे उन दो खंभों के बीच
में ले चल। और उसके बाद में हम देखते हैं कि उसने अपने दोनों हाथों से उन खंभों को ऐसा हिलाया कि वो पूरा छत जो है टूटकर उनके ऊपर गिर पड़ा और उधर में सब लोग नष्ट हो गए, सब लोग मारे गए। इस कहानी को This is how powerful a pillar is, and that is why the Lord is encouraging them and saying them a promise that I will make you the pillars of the church. और कितना इसी प्रकार से खंबे के अंदर कितनी ताकत होती है। इसीलिए प्रभु जो है फिलाडेल्फिया के विश्वासियों के लिए इस प्रकार से सांत्वना देते हैं, तुमको टेंशन नहीं लेना, चिंता नहीं करना है, मैं तुमको उस कलीसिया के खंबे बनाऊंगा। All right, can we read Galatians 2 and verse 9? क्या हम लोग गलतियों की पत्री 2:9 पढ़ सकते हैं? Galatians 2 and verse 9. 2:9 पढ़िए कोई भी भाई। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझसे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और याकूब यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को दाहिना हाथ देकर संग लिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुओं के पास। All right. We all know that Peter, James, and John, they were the inner circle of disciples closest to the Lord Jesus Christ. और हम सभी लोग जानते हैं यहाँ पर कि जो याकूब और यूहन्ना कैफा जो है प्रभु यीशु के जो है नजदीक ये चेले थे। Who are they known in this verse? They are known as the pillars of the church. और इस वचन में उनको किस प्रकार से उनको अभिवादन किया गया, जाना गया है, वो उस कलीसिया के खंबे माने जाते थे। They encouraged, they preached, and they continued to work along with the believers of the Jews. That's what this verse says. और ये वचन जो है इस बात को बताता है कि वो लोग जो है लगातार रीति से उन्होंने परमेश्वर के वचन को प्रचार करते रहे और वो दूसरों को सिखाते रहे। So the pillars are, I thought I'll take a picture just to visualize this, to see what a pillar does to a building. You see in this church, you look at the pillars, the beautiful pillars in the church, how it's holding the whole structure. और अभी आप इसको देख सकते हैं कि ये जो पिलर का जो खंबे का उसको दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैंने ये चित्र को लिया है। और ये चित्र इस कलीसिया का जो चर्च का ये चित्र है, ये जो खंबे हैं, आप इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो पूरे उस बनावट को कितने सुंदरता के साथ में वो थामे हुए हैं। All right, it is the church is very strong. The pillars are very strong. They are immovable and they are supporting the whole building. और इधर में जो खंबे हैं वो कलीसिया बहुत ही सुंदर दिख रही है और इसके जो खंबे जो हैं वो कभी बहुत ही ताकत है उनके अंदर। दूसरा है वो कभी इधर उधर हट नहीं सकते। तीसरा वो सपोर्ट करते हैं, उसको थामे रहते हैं। All right, so that is why the Lord is encouraging them by talking about that He is going to make you the pillars of the church. और इन्हीं शब्दों के साथ में प्रभु जी उन कलीसिया के विश्वासियों के लिए सांत्वना देते हैं कि तुमको मैं परमेश्वर के भवन के खंबे बनाऊंगा। Dearly beloved, each one of us are pillars of our church. मेरे प्रिय भाइयों, हम में से सभी लोग, हर एक व्यक्ति जो है अपने कलीसियाओं के खंबे हैं। It is not just the elders, it is not the deacons, it is not the evangelists, but every single believer is a pillar of the church. और ऐसा नहीं है कि केवल पास्टर या इवांजलिस्ट या प्राचीन या क्या बोलते हैं सेवक गण जो है उस कलीसिया के खंबे हैं, लेकिन नहीं, हर एक विश्वासी उस कलीसिया का एक खंबे के समान है। All right, there are some believers whom we must have heard that come what may, I will not leave this assembly, I will not leave this church. God bless such kind of believers. और इस प्रकार से बहुत सारे विश्वासी को हम लोग देखने को मिलते हैं कि वो लोग इस प्रकार से कहते हैं कि मैं इस कलीसिया को कभी नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार से वो लोग कहते हैं, तो वो कलीसिया के जो खंबे होते हैं उनके लिए परमेश्वर उनको बहुत आशीष दे। All right, now that is the determination which these people have when they say that I will not leave this church, I will not leave this assembly. और इस प्रकार से उनका जो है एक उनके जो कलीसिया के प्रति उनको हम समर्पण और चाहत को हम लोग देख सकते हैं, जब वो इस प्रकार से कहते हैं कि मैं इस कलीसिया को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं इस कलीसिया से कभी नहीं जाऊंगा। Dearly beloved, we must remember this. This is something which everyone must keep in mind always. There will always be misunderstanding in a church.
और मेरे प्रिय भाइयों, हमको इस बात को सहना और समझना बहुत जरूरी है कि कलीसिया में हर समय में उधर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी और कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। Yeah, there will always be someone who will find fault. और उधर में हर एक व्यक्ति, बहुत सारे लोग इस प्रकार से होंगे जिनके अंदर कमियां को हम लोग देख सकते हैं। There will always be someone who will be criticizing. और उधर में कोई ना कोई जरूर होगा जो दूसरे को जो है क्रिटिसाइज करता है, उनके बारे में बुरा उनको बोलता है। There will always be someone who will call you personally and who will mildly rebuke you. That is reproach. Mildly they will rebuke you. और उधर में कोई भी इस प्रकार से भी हो सकता है कि जो आपको बुला करके आपको अकेले में ले जा करके आपको जो है ताड़ना देगा, वो थोड़ा सा हल्के से धीरे से ताड़ना देगा। There will always be some kind of disunity in every church. और हर एक कलीसिया में उधर में हम देखते हैं कि थोड़ा सा अनेकता भी फूट को हम लोग कलीसिया में देख सकते हैं। There will always be non-cooperation. उधर में हमेशा जो है हम लोग क्या बोलते हैं, सहयोग, कोऑपरेशन या सहयोग की कमी को हम लोग देख सकते हैं। उधर में लोग एक दूसरे का समर्थन नहीं करते। Dearly beloved, it's very, very, very difficult to find 100% correct church in this world. और मेरे प्रिय भाइयों, आज की समय में जो 100% सही कलीसिया को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। I've heard some young people come and when they speak to me, they say, this is happening, that is happening, we are going there, we want to go there, that church is nice, that church is beautiful. But I always encourage them and tell them to be where they are, because there is no church on the earth, in my humble opinion, which is 100% correct. और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कई कलीसियाओं में जो है नई युवा पीढ़ी जब आती है तो वो इस प्रकार से सोचते हैं, अरे उधर की कलीसिया इतनी अच्छी है, हमको उधर जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। इस प्रकार से जो है हम देखते हैं आज की वर्तमान की कलीसियाओं में। इसलिए जो है इस प्रकार की जो 100% की जो कलीसिया है वो पवित्र और सही कलीसियाओं को आज के समय में ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। Have you heard something about Jesus' mission? क्या आप लोगों ने कभी यीशु का मिशन के बारे में सुना है? All Yes, right. Let me explain to you about Jesus' mission. I'm talking about the Jesus mission in the Bible. There may be other organizations in the world. I'm not referring to that, but my reference is the Jesus mission in the Bible. और इस संसार में जो है और भी प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो है डिनोमिनेशन होंगे जीसस मिशन नाम से, लेकिन उसके बारे में नहीं। लेकिन बाइबल के अंदर जीसस अर्थात यीशु का मिशन क्या है उसके बारे में अभी सर हमको बताने वाले हैं। If the Lord Jesus Christ had acted like how we act in our church, we would have excommunicated almost everyone in the church. और मेरे प्रियो, जिस प्रकार से हम लोग व्यवहार करते हैं, यदि प्रभु ने उसी प्रकार से किया होता तो मेरे प्रियो आज हम जो है हम में से हर एक उधर से कलीसिया से बाहर कर दिए जाते, कभी नहीं आते। So if the Lord Jesus Christ is physically present with us, we all know that he's spiritually present, but if he's physically present with us, with everyone in each assembly, what would he do? और मेरे प्रियो भाइयों, जो प्रभु यीशु मसीह आत्मिक तौर से ही नहीं लेकिन शारीरिक तौर से भी प्रभु हम सभी के साथ में कलीसियाओं के अंदर वो उपस्थित रहते हैं। और वो उपस्थित रह करके क्या करते हैं उस समय? The Lord Jesus Christ would have embraced everyone. और यदि वो समय में होते तो हर एक व्यक्ति को जो है प्रभु जो है गले से लगा लेते जो कलीसिया के अंदर होते थे। All right. Now that is what is called the Jesus mission. और वही तो बाइबल के अंदर कहलाता है यीशु का मिशन। All right. Now in this Jesus mission, we know that he had 12 disciples, and all 12 disciples were of different varieties and categories. और हम इस बात को जो यीशु के इस मिशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु के जो है 12 चेले थे, और उन 12 चेलों में से हर एक व्यक्ति जो है एक अलग अलग प्रकार के था। For example, if you would have taken Peter, Peter will say, I am the chief of all the disciples. और उदाहरण के तौर पर हम लोग पतरस को ले सकते हैं कि पतरस इस प्रकार से कहता था कि मैं ही सारे प्रेरितों में से बड़ा हूं। And then if you take the apostle John, he would have said, I am always leaning on the breast of the Lord Jesus Christ. और यदि हम उदाहरण के तौर पर यूहन्ना को ले लेते हैं, यूहन्ना इस प्रकार से कहेगा कि मैं हमेशा प्रभु की जो छाती में उसके लीन रहता हूं, उसके साथ में लगा रहता हूं। And then if you take about Andrew, he would say, I am the one who introduced everyone to the Lord Jesus Christ.
और यदि हम अंद्रियास को ले लेते हैं तो वो इस प्रकार से कहेगा कि मैं तो वो हूँ जिसने प्रभु यीशु मसीह का परिचय करवाया बहुत सारे लोगों को, सभी को। And if you take Judas, Judas would have said, listen, be very careful with me. I'm the treasurer. I hold all the money. So you behave with me properly. और यदि आप यहूदा को लेगो तो यहूदा इस प्रकार से कहेगा, हेलो ध्यान से सुनो, तुम मेरे साथ में अच्छे से व्यवहार करो क्योंकि मैं ही हूँ जो पूरा पैसे का देखभाल करता हूँ। All right. And if you take John and James, they would have said, we are the ones who are going to sit on both the sides of the Lord Jesus Christ. और यदि आप यूहन्ना और याकूब को भी यदि आप लेंगे तो वो इस प्रकार से कहेंगे, आप हमसे समझ के बोलना क्योंकि हम उनमें से हैं जो प्रभु यीशु के एक दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ बैठेंगे। And then we are going to hold those high positions above all of you. That's what they would have said. और उसके बाद में वो इस प्रकार से कहते कि हम तुम सभी से अच्छा स्तर में हम लोग प्रभु के साथ बैठेंगे। Dearly beloved, these were the different type of disciples the Lord Jesus Christ was going along with. But what did he do? He embraced them. He loved them. He cared for them. He went along with them. That is what the Lord did, isn't it? और इधर में हम लोग क्या देखते हैं कि ये सारी जो है अलग अलग वैरायटी के जो उसके चेले थे, उधर में उनके साथ में प्रभु ने क्या किया हम अच्छी बात भली भांति जानते हैं। इन सारी बातों के होते हुए भी प्रभु ने उनको गले से लगाया। मेरे प्रिय भाइयों, इस बात को हम लोग समझते हैं। All right, but that's a lesson for us to learn, because this is exactly what the Lord was advising the church in Philadelphia and saying that I'm going to make you pillars of the church. और यही बात को हम लोग फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए देख सकते हैं कि इन्हीं बातों के साथ सांत्वना देते हुए प्रभु फिलाडेल्फिया के विश्वासियों के लिए कहते हैं कि मैं तुमको परमेश्वर के भवन के खंबे बनाऊंगा। All right, and in other words, the characteristic of the Lord Jesus Christ was to show a father-like figure. He was caring for them like children. He treated them, and that is how we have to be in the church where we are. और प्रभु का जो है स्वभाव को और उसका इधर में हम लोग देख सकते हैं व्यवहार को कि प्रभु यीशु जो है उनके कलीसियाओं के विश्वासियों के साथ में वो एक पिता के समान है जो उनका देखभाल रक्षा सुरक्षा करता है। All right, I think this is the last. I want to say this and finish. And there is a beautiful blessing which the Lord is giving them as overcomers. और इस वचन को जो आखिरी वचन है जो आपको कह करके मैं समाप्त करूंगा, और इधर में एक जो बहुत ही अति सुंदर आशीष को हम लोग देख सकते हैं। All right, first is he's saying that he's going to give you, I think it's in that verse 12. I think it's in verse yes 12. So it is 12. Yeah, it's in 12. He says, first of all, is the pillars of the temple. And then he says, I will write on them the name of my God, and they will be citizens of the city of my God, the New Jerusalem. And I will write on them a new name. Multiple blessings the Lord is giving here. और इधर में हम लोग देखते हैं कि बहुतायत के साथ में प्रभु इधर में आशीषों को देते हैं। उधर में इस प्रकार से वचन 12 में लिखा है, वो खंबे बनाने के बाद में इस प्रकार से कहता है, वह फिर कभी ना बाहर निकलेगा और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरेगा, अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। कितनी सारी आशीषें प्रभु यहाँ पर। Three things the Lord is mentioning here. इधर में 3 बातें प्रभु इधर में बताते हैं। The name of God, परमेश्वर का एक नाम, the name of the city of God, और वो परमेश्वर के शहर का नाम, and then his own new name. और उसी का एक नया नाम। Normally, some of our people have the names of their homes or the names of their town or cities or villages in front of their names. Some people have that habit. और इस प्रकार से कई लोगों के अंदर इस प्रकार के एक स्वभाव है कि कई जगह में जो है उस अपने घर के सामने उधर में या तो अपना घर का खुद का नाम लिखेंगे या फिर किसी शहर का नाम लिखेंगे। इस प्रकार की आदत लोगों के अंदर अभी है। All right. So when the Lord is blessing them, the Lord is saying that these are the 3 things that He's promising them, He's going to give them. और प्रभु यहाँ पर इस प्रकार से इन आशीषों को प्रॉमिस अर्थात वायदा करते हैं कि मैं तुमको ये सब देने के लिए जा रहा हूँ। So which is our city? New Jerusalem. हमारा शहर कौन सा है? एक नया यरूशलेम। Which is the name of our God is our family name.
और परमेश्वर का नाम वो क्या है? वो हमारे परिवार का नाम है। And our name is going to be suffixed to the Lord Jesus Christ's name. और हमारा नाम जो है यीशु मसीह के साथ में फिक्स्ड और हो जाएगा। What a beautiful name that he is giving us. हाँ, कितना अति सुंदर और प्रिय नाम जो है प्रभु हमको देने के लिए जा रहे हैं। And what a blessing it is for us, for the overcomers. और मेरे प्रिय भाइयों, कितना ही क्या आशीषें हैं मेरे और आपके लिए जो प्रभु हमसे वादे किए Dearly हैं। beloved, this is the blessing that the Lord gave to the church believers at Philadelphia. मेरे प्रियो, ये सारी आशीषें जो है प्रभु ने फिलाडेल्फिया के विश्वासियों के लिए वायदा किया था। All right, I think I crossed my time. It's 4 minutes past 9. My apologies, but I think we close the letter to the church of Philadelphia here. God willing, tomorrow we will start